जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे माघ महीने के बारे में। माघ का महीना शुरू हो चुका है। एक महीने इनमें से कोई एक काम करना भी होगा लाभकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए माघ मास में करें यह उपाय। सनातन धर्म में यूँ तो हर मास का अपना विशेष स्थान है, लेकिन माघ मास विशेष पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस महीने किए गए पुण्य कार्य का फल हमेशा कई जन्मों तक मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ 11वां महीना है और पौष के बाद इस महीने का प्रारंभ होता है। शुरू हो चुका माघ मास के बारे में पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद की मदद करता है और ब्राह्मणवक्त पुराणों का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती है। प्राचीन पुराणों में यह तक कहा गया है कि भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम रास्ता माघ मास के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करना है। साथ ही इसमें माघ मास में जीवन को सुख शांति और समृद्धि प्राप्ति करने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। इनमें से उपायों के करने से मानसिक शक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं पुराणों में बताए गए माघ मास के लिए जानने वाले उपाय के बारे में। इसके पाठ से भाग्य देता है साथ। मास में हर रोज़ गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन में शांति रहती है और नारायण का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और इससे भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। माघ मास में नियमित गीता पाठ से सोचने और समझने की शक्ति में बुद्धि होने लगती है। इससे पुण्य की होती है प्राप्ति। भगवान विष्णु को नियमित तिल अर्पित करें। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा और तिल बोलने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है। नियमित तिल खाने और जल में तिल डालकर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। नियमित पूजा से घर में आती है शांति। मास में हर रोज़ भगवान विष्णु और तुलसी की नियमित पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही श्री हरि की कृपा से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इससे देवी देवता का मिलता है आशीर्वाद। माघ का सबसे पुण्यदायी काम दूसरों की मदद करना होता है। माघ मास में गर्म कपड़े ऊनी वस्त्र दान करना भी बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। माघ मास में यह है सबसे पुण्यदायी कार्य। माघ मास में गंगा स्नान का भी बड़ा ही महत्व है। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ भी लगा है। अगर आप भी चाहते हैं तो कुंभ में भी डुबकी लगा सकते हैं अथवा घर पर भी जल में गंगा जल मिलाकर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करें तो यह भी पुण्यदायी होता है। यह खाने से बचे। महीने में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मूली का प्रयोग इस माह में मदिरा के सेवन की तरह माना गया है। इसलिए इस मास में मूली का उपयोग ना ही करे तो अच्छा है तो देव और ना ही पितृ कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। इस मास में पवित्र कार्य तिल का प्रयोग करें। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।